छोटी बहू। हम थोड़े उन्हें छुपा कर रखेंगे, हम उन्हें क्यों छुपाएंगे? वैसे भी मामी जी, वो आपकी आवाज सुनती कैसे धमक जाते हैं ना। अगर यहाँ होता तो आपके सामने आ ही जाते, यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। और आप तो उनकी बीवी है ना, वो चाहे बाहर से कुछ भी बोल ले पर आपको बहुत मानते हैं। हाँ, और नहीं तो क्या, आपसे पता है कितना लगाव है उन्हें, आपसे कितना प्यार करते हैं, आपका घर संभालते हैं, आपके लिए खाना बनाते हैं, कितना कुछ करते हैं। मैं उससे क्या कम प्यार करती हूँ? मैं उसे कभी बाहर काम करने नहीं भेजती। उससे ना ज्यादा मेहनत करने वाला काम होता ही नहीं है। मैं उसके लिए कितनी सारी चीजें लाती हूँ खाने के लिए, मगर वो मेरे साथ ऐसी बेईमानी करता है। मुझे ऐसा अकेला छोड़ के गया बीच मझधार में। ये भी नहीं सोचा एक बार कि मैं कैसे जीऊंगी? बोल लो। अरे बस 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 बस, इतना मत रो। लगता है सच में तेरा दिल बहुत दुख रहा है भोजू के लिए। रोना धोना किसके लिए? ये भोजू आ गया। हाँ, ये छुपा था। आप लोगों ने छुपा के रखा था इसे, है ना? आप लोग कह रहे थे कि यहाँ नहीं है। अरे हम तेरी थोड़ी सी परीक्षा ले रहे थे, देख रहे थे कि तू सच में कितना भोजू से प्यार करती है। अब उसके बड़े दीदी का ही काम है ना उसका ख्याल रखना। अब मैं उसका ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? ए भोजू, अब बता क्या करना है तुझे? करना क्या है दीदी, मगरमच्छ के आंसू हैं, शाम तक देख लेना सब सूख जाएंगे। फिर झाड़ू हाथ में लिए दौड़ाएगी मुझे पूरे गांव में। मैं कभी आपको झाड़ू से मार सकती हूँ भला? आप तो मेरे पति देव हो। दुर्गा दीदी, आप ही बताइए ना, मैं अकेले अकेले कैसे रह पाऊंगी? पति नहीं होगा तो मैं कैसे जीऊंगी? क्या फायदा मेरी जिंदगी का भोजू? अरे अरे मामी जी, इतना मत रोइए। भोजू मामा आपके साथ घर वापस जाएंगे। क्यों भोजू मामा? अरे नहीं नहीं दीदी, कहीं नहीं जाएंगे। कोई भी कितना भी नाटक करे, आंसू बहे लंबे लंबे। इनका तो बस उस घर से दिल ही उठ गया है और अपनी पुरानी जिंदगी से भी। अब तो ये यही रहेंगे। क्यों भोजू मामा? अरे 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 मामी, आप प्लीज रोइए मत। भोजू मामा तो वैसे भी अपना फैसला ले चुके हैं, आपके रोने से कुछ होगा नहीं। और वैसे भी सुबह सुबह रो के क्या फायदा है? वो जाना नहीं चाहते हैं ना यहाँ से। क्यों भोजू मामा? नहीं नहीं, गांव के रास्ते में ना रेल की पटरी पड़ती है। मूर्ख औरत है, कहीं जाके कुछ कर रही है तो मैं इस उम्र में जेल नहीं जाना चाहता। मेरी किस्मत में नहीं है दुर्गा दीदी के घर में रहना। मुझे तो इसके साथ जाना ही पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले तक तो आप कुछ और बोल रहे थे, एकदम से पलट गए आप। एकदम पलटू राम हो आप। क्या करूं, बांझे हालात के चलते पलटना पड़ता है। मैंने अग्नि को साक्षी मान के शादी की थी इसके साथ। अभी अगर इससे कुछ हो गया ना तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। और दीदी दीदी। हाँ हाँ, अब जा ही रहा है तो दोपहर का खाना खाकर ही जाना। पहली बार बहू घर आई और तू रोना बंद कर दे। घर की माँ लक्ष्मी रोते हुए ऐसी अच्छी नहीं लगती। ये माँ लक्ष्मी, माँ चंडी को चंडी। ए भोजू, वैसे नहीं दीदी, दोपहर का खाना नहीं खाऊंगा। कई दिन हो गए अपने घर का खाना नहीं खाया मैंने। 2 दिन हुए नहीं है आपको हमारे घर आए और कह रहे हो कि कई दिनों से अपने घर का खाना नहीं खाया है। जो भी कहो, घर का लगाव कुछ और ही होता है ना। घर से दूर रहना मतलब सीने पर पहाड़ का बोझ रखने बराबर होता है। अच्छा, और भोजू मामा, आप अब तक कह रहे थे कि आप तो हमेशा के लिए हमारे घर पे ही रहेंगे। बात तुमका क्या है, कोई कुछ भी कहता रहता है। मामी के आते आप 1 मिनट में भूल गए हम सबको हमेशा के लिए? ये तो गलत बात है। किसने कहा कि मैंने बुला दिए तुम लोगों को? अभी कुछ दिनों में टुकटुकी की शादी है, तुम भी आओगे ना दुर्गा दीदी के साथ? खूब मजे करेंगे हम सब एक साथ मिलके। चलो चलो भगवान, अब घर लौटकर खाना भी बनाना है। बहू तो पहली बार आई है घर,
कुछ तो खा कर जा। अरे नाना दीदी, आज तो घर लौट के इसे अच्छे से नहलाऊंगी। फिर इसे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। और यहाँ अपनी पत्नी के हाथ का खाना तो नहीं मिलता ना? हाँ, अब हम आते हैं। चलो पति परमेश्वर, चलो ना, चलो। हेलो, ये शकुंतला का मायका है। शकुंतला? किसका फोन है छोटी बहू? माँ, वो बोल रहे हैं कि शकुंतला का मायका है। कौन शकुंतला? हमारे परिवार में कोई। क्या हुआ आना? क्या हुआ? किसका फोन है? दीदी, कोई शकुंतला के बारे में पूछ रहा है। मुझे तो मैं बात करते हैं। जी कहिए, क्या काम है? क्या ये शकुंतला का मायका नहीं है? हाँ, ये शकुंतला का मायका ही है। मैं उसकी बड़ी भाभी बात कर रही हूँ। ज्यादा बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है, काम पूछ कर फोन रख दो। जी बताइए, क्या काम है? जी मैंने इसलिए फोन किया कि शकुंतला का जो पति था राकेश, उसका देहांत हो गया है। अब शकुंतला के परिवार वाले, ससुराल वाले राकेश की मौत का जिम्मेदार शकुंतला को ही मान रहे हैं। अब उस पर हो रहे अत्याचार देखा नहीं जाता है। आप लोग तो उसके मायके वाले हैं, आप लोगों ने तो कभी उसका हाल चाल पता करने की कोशिश ही नहीं की। आज मुझे लगा कि उसकी हालत के बारे में आपके पास खबर पहुंचा दूं। हो सके तो आप लोग उससे आकर मिल लीजिए। वैसे आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं उसका पड़ोसी हूँ। राकेश की बॉडी आने के बाद वो बार बार बेहोश हो जा रही है। अब उसकी हालत देखी नहीं जा रही है। उसके ससुराल वाले अपने बेटे की मौत के लिए उसे ही दोषी ठहरा रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि उसकी जैसी बहू मिलना आजकल नामुमकिन है। हम सब मोहल्ले वाले उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा बात करने की मनाही है उसे। अबे क्या करें, अपनी आंखों के सामने ऐसे तड़पते हुए तो उसे नहीं देख सकते हैं ना। तो गए थे मिलने उसे, वो जब तब बेहोश हो जा रही थी। शकुंतला और राकेश के बच्चे भी तो नहीं है ना, और इस वजह से उसके ससुराल वाले और भी ज्यादा तंग करते थे उसे। पहले तो उसका पति भी उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन आजकल वो भी अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, ऐसा सुना था हमने। हम जानते हैं कि आप लोगों ने कभी पता करने की कोशिश नहीं की कि कैसी है वो, और उसने भी आप लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखा है। लेकिन वो बच्ची अंदर ही अंदर टूट चुकी है। आप लोग हो सके तो उसे अपने साथ ले जाइए, नहीं तो उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अभी आप रखिए, मैं घर वालों से सलाह मशवरा करके ही कुछ तय कर पाऊंगी। अभी नहीं आएंगे तो कब आएंगे? अपनी बेटी की डेड बॉडी देखने के लिए? इंसानियत नाम की कोई चीज है आप लोगों के अंदर? देखिए, मैंने कहा ना कि मैं घर पे बात करके ही तय कर पाऊंगी। और वैसे भी मैं इस घर की बहू हूं, बिना अपनी सासू माँ से बात किए कुछ बता नहीं सकती। तो अभी आप रखिए। क्या कह रहे हैं वो लोग? मैं पूछ रही हूँ बड़ी बहू, क्या कह रहे हैं वो लोग? माँ, वो कह रहे थे कि शकुंतला के पति राकेश का स्वर्गवास हो गया है। आना नाम नहीं जानती ना उसका, इसलिए समझ नहीं पाई कि किसका फोन है। शकुंतला हमारी नंद है। क्या?
माँ इतने साल बीत गए, आपने कभी उसकी कोई खबर ही नहीं ली। वैसे तो उसने भी कभी आपकी खबर नहीं ली। आज इतनी तकलीफ में होने के बाद भी उसने हमें फोन नहीं किया। उसके किसी पड़ोसी का फोन था, कह रहे थे कि शकुंतला बहुत तकलीफ में है, उसे तुरंत यहां से ले जाइए। नहीं, कभी नहीं। माँ, जिस इंसान से शादी करने की वजह से इतनी अशांति हुई, इतना झमेला हुआ, जिसकी वजह से आप लोगों के अंदर इतना गुस्सा है, वो आदमी तो अब चला गया है ना, तो क्या आप जिंदगी भर इस बात को लेकर रूठे रहेंगे? वो उसका ससुराल है, इतने सालों से वही रह रही है, इसके आगे भी वही गुजारा करे तो अच्छा है। और फिर यहाँ उसका पेट कौन पालेगा? उसका पति गुजर गया, लेकिन उसके जायदाद में अभी भी उसका हक है। माँ, उसके ससुराल वाले उसे सताते हैं और राकेश के जाने के बाद तो और ज्यादा परेशान कर रहे हैं, और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई है, उसके पड़ोसी आपकी बेटी पर होते हुए अत्याचारों को सह नहीं पा रहे। माँ, एक बार सोच के देखिए। बस बस बस, ये सोच समझ कर ही फैसला लिया था मैंने ये शादी ना करने का, लेकिन तब मेरी बात उसे कड़वी लग रही थी। इस रिश्ते को लेकर हमारे घर वालों की कभी रजामंदी नहीं थी, तब भी उसने मेरी बात नहीं मानी। बार बार मनाया, बार बार उसे सावधान किया, तब उसने मेरी एक बात नहीं मानी। मेरी बातें उसे जहर जैसी लग रही थी। और अब माथा पिटने से क्या होगा? और आज जब उसका पति मर गया है तो उसे इस माँ की याद आ रही है जो उसे उस वक्त दुश्मन लग रही थी। तो अब ये माँ उसकी जिम्मेदारी कैसे उठाए? और अब ये माँ अकेली है, उसके बाबा भी नहीं रहे, तो अब इस घर में उसका बोझ उठाएगा कौन? और फिर उसके भाइयों की तो बात ही मत पूछो, उन पे तो वैसे ही कम बोझ नहीं है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बेटों पे और कोई ज्यादा बोझ बढ़ जाए। माँ ठीक है, ये सारी बातें तो बाद में भी की जा सकती है ना। अभी आप बस इतना सोचिए कि वो इतनी बड़ी मुसीबत में है और क्या हम उनका साथ नहीं देंगे? उनका हाल चाल भी पूछने नहीं जाएंगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं तुरंत उसके पास चली जाऊं। और आपके बड़े बेटे, वो अपनी बहन से अभी भी उतना ही प्यार करते हैं, उन्हें कोई एतराज नहीं होगा अगर वो यहाँ आएगी। लेकिन मुझे एतराज है। मामी माँ, आप माँ हैं, मुझे माफ कर दीजिएगा। माना कि आप गुस्से में बोल रही हैं, लेकिन ये इंसानियत थोड़ी ना है। वो आपकी अपनी बेटी है और वो आज इतनी बड़ी मुसीबत में है मामी माँ, और आपको एतराज है। अगर आप इस वक्त उसके साथ खड़ी नहीं होंगी तो कब होंगी? मर चुकी है वो मेरे लिए, और जो मेरे लिए मर चुका है उसके पास मैं क्यों जाऊं? जिसने मेरा भरोसा तोड़ा, मेरी बात काट कर इतना बड़ा फैसला लेकर इस घर से अकेली चली गई, उसी दिन मैंने तय कर लिया कि वो अब इस दुनिया से मेरे लिए चली गई। माँ, मैं जानती हूँ आप ये सारी बातें ना गुस्से में कर रही हैं। असल में आपकी सोच ऐसी नहीं है। मानती हूँ मैं कि दीदी से गलती हुई है, लेकिन माँ ये तो इतनी साल पुरानी बात है। क्या इस बात को लेके आप उनको कभी भी माफ नहीं करेंगी? ये तो गलत है ना माँ। ठीक है, आप उन्हें घर में जगह मत दीजिए, उनकी जिम्मेदारियां मत उठाइए, लेकिन उनका हालचाल तो पूछ सकती है ना माँ। उन्हें गले तो लगा सकती है, उन्हें एहसास तो दिला सकती है ना कि उनका अपना कोई जिंदा है इस दुनिया में। वरना उनके ससुराल वाले तो उन्हें इसी तरह सताते रहेंगे। आप बस एक बार इजाजत दीजिए माँ, बस एक बार। नहीं, मैं कोई इजाजत नहीं दूंगी। ठीक है माँ, तो हम आपकी इजाजत के बगैर दीदी से मिलने जाएंगे। फिर तुझे हर बात पर अपनी मानता दिखाने की क्या जरूरत है? क्यों पड़ रही है इस सबके बीच में? छोटी बहू, फिर से कह दे रही हूँ, मेरी इजाजत के बगैर कोई बहू इस घर से कदम भी बाहर नहीं रखती है।
और तुझे भी यही करना होगा, मेरी बात माननी पड़ेगी। माँ, मैं सिर्फ आपकी छोटी बहू नहीं हूँ, मैं एक इंसान भी हूँ और एक लड़की भी। हाँ, भले ही मैंने अपनी ननद को नहीं देखा है कभी भी, लेकिन जब मुझे पता है कि आज वो मुसीबत में है तो मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगी माँ। और मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। बहुत हिम्मत नहीं बढ़ गई है तुम लोगों की। बड़ों का अनादर करते करते भूल गई हो कि कौन सी बात माननी है और कौन सी नहीं। माफ कीजिएगा मामी माँ, लेकिन अगर दोनों जाएंगी तो मैं भी जाऊंगी। हाँ, मैं भी साथ चलूंगी। अगर आज मैं दीदी के पास नहीं रही तो अपने आप को कभी भी इंसान नहीं मान पाऊंगी। मैं खुद की नजरों में गिर जाऊंगी। चुप! मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मेरे अंदर इंसानियत नहीं है? सारी इंसानियत तुम्ही लोगों में है। मेरी बात काट रही हो और तुम लोगों की इतनी हिम्मत। वहाँ बात यहाँ हिम्मत की नहीं है, बात है ज़मीर की। जब हमें पता है कि उनके साथ इतना जुल्म हो रहा है तो हमारा ज़मीर हमें इजाजत नहीं देता कि हम ऐसे चुपचाप बैठे रहें। कोई उसके ससुराल नहीं जाएगा। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी के साथ कोई भी इस घर से संबंध रखे। माँ, हर चीज आपके चाहने या ना चाहने से नहीं होंगी ना। कितनी सारी बातें जो हम भी नहीं चाहते करना, लेकिन हमें करनी पड़ती है और हर रोज करते हैं। कोई भी अपनी मर्जी से पूरी जिंदगी नहीं जी सकता है माँ। मुझे तुम्हारा भाषण सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है छोटी बहू। भाषण नहीं है माँ, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं दीदी से मिलने जाऊंगी, और इस चीज के लिए मैं किसी को मजबूर भी नहीं कर रही। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अकेली चली जाऊंगी। जमीन क्या सिर्फ तेरा ही है छोटी, हमारा नहीं? अरे तूने तो उसे आज तक देखा तक नहीं है। मैंने तो उसे इतने छोटे से ऐसे बढ़ते बढ़ते देखा। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी ना, तब छोटी सी थी, और फिर एक दिन यही सब हो गया और वो इस घर को छोड़कर चली गई। उसकी जिंदगी का छोटा हिस्सा नहीं हूं मैं। बहुत भोली भाली, बहुत प्यारी है वो। और मेरी तो ये बात समझ में नहीं आती कि माँ अपनी इतनी प्यारी बेटी को इस तरह से कैसे भूल सकती है। भूल गई ना माँ? मामी माँ, अगर ये दोनों जाएंगी ना तो जीजी आप मुझे भी लेकर चलना। अगर तुम सब वहां जाओगे तो अपनी जिम्मेदारी पर जाओगी। इस बात के लिए मेरी कोई अनुमति नहीं होगी, और इस बात को लेकर अगर घर में कोई झमेला हुआ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अगर झमेले के डर से हम कायरों की तरफ पीठ दिखाते रहे तो कभी भी कोई भी काम पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसे कैसे हम होने दे सकते हैं सब? मतलब तुम चारों अकेले जाओगी? माँ, हम चारों अकेले थोड़ी ना, हम लड़की है तो क्या हमें इंसान नहीं माना जा सकता है? ठीक है माँ, अगर आप चाहती हैं तो मैं आपके छोटे बेटे से पूछ लूंगी। अगर वो चलना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ माँ, वो गरिमा, मैं भी आपके भतीजे से बात कर लेती हूँ। मतलब अगर वो फ्री है तो जरूर चलेंगे ना हमारे साथ भी। और माँ, आपके बड़े बेटे वो तो जरूर जाएंगे। वो अपनी बहन से आज भी बहुत प्यार करते हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो हम चारों जाएंगे, है ना? बहुत हौसला बढ़ गया है तुम लोगों का। माँ, आप हौसले की बात कर रही हैं? आप मिली दीदी की बात के बारे में नहीं सोच रही? आपकी अपनी बेटी है माँ, उनकी नसों में आपका खून दौड़ रहा है। कितनी तकलीफ में वो बेचारी अकेली है। न मायका है, न ससुराल, ससुराल वाले सता रहे हैं, कोई नहीं उनका अपना। इतनी कम उम्र में विधवा हो गई, पति गुजर गए उनके। उन्होंने आज तक आपसे कभी कुछ मांगा है माँ? हाथ फैलाया आपके सामने किसी भी चीज को लेके? तो फिर आप उन्हें माफ क्यों नहीं कर पा रही है माँ?
माँ दया कीजिए और इस बात का विरोध मत कीजिए प्लीज। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। माँ, माँ, अब क्या करेंगे? दीदी आपके देवर तो अभी लौटने नहीं वाले, उन्हें समय लगेगा। अभी अभी तो ऑफिस गए। अब अगर मैं उन्हें अभी फोन करके बुलाऊंगी, मुझे नहीं लगता कि वो अभी आएंगे। और शाम को भी ऑफिस से लौटने के बाद वो हमारे साथ चलेंगे कि नहीं, ये भी नहीं पता मुझे। और मिली दीदी को और एक दिन भी हम इस हालत में नहीं छोड़ सकते हैं। तो आप लोग भूल जाइए कि आपके छोटे देवर हमारे साथ चलेंगे। ये तो बस मैंने माँ को मनाने के लिए बात कह दी थी। अच्छा ठीक है आना, मैं काम करती हूँ, तेरे टुकुन दादा से एक बार पूछ लेती हूँ। हाँ दीदी, आप टुकुन दादा से पूछिए, अगर वो चलते हमारे साथ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम चल लेंगे। और दीदी, दादा भाई को भी फोन करके कुछ भी बताने की भी जरूरत नहीं है या बुलाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी उनके दुकान के मालिक उन्हें काम से निकालने की पूरी कोशिश करते रहते हैं कि कम निकाल दें। एक और मुसीबत बढ़ाने का ना कोई मतलब नहीं है। दादा भाई को मत परेशान कीजिएगा, अगर इतना ही कुछ हुआ तो वीकेंड पे वो मिल लेंगे उनसे। ठीक है, तू भी तुरंत निकलने की तैयारी करो, अब हम और नहीं रुक सकते। वो लड़की बेचारी अकेली क्या क्या सह रही है, तुझे पता है? जिस पड़ोसी का फोन आया था वो क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि वो बार बार बेहोश हुए जा रही है। हे भगवान, वो बिल्कुल अकेली है, उसकी रक्षा करना।